हेलो, वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चंस करा रहे थे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। आज भी हम लोग उस पर वीडियो में ही कंटिन्यूशन में ही रखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस में कंटिन्यूशन में ही होगा। A particle moves along a straight line. Okay, with the speed v1 and v2 for equal time interval. Okay, then calculate एवरेज स्पीड। देखो बेटा, इसमें कह रहा है क्वेश्चंस में कि हमको एवरेज स्पीड निकालना है। कुछ समय के लिए v1 स्पीड से चला है और कुछ समय के लिए सेम टाइम के लिए v2 स्पीड से चला है। मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लो गया होगा A से B, ठीक है ना। किस स्पीड से गया बेटा? v1 से गया। ठीक, B से C जो गया है मान लिया v2 स्पीड से गया है। स्पीड तो अलग है लेकिन इसमें टाइम सेम दिया हुआ है। यानी अगर यहाँ पे t1 मान ले तो t1 की वैल्यू भी t है और t2 की वैल्यू भी t है। अब यहाँ पे देखो v1 v2 जब अलग अलग होंगे तो डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी, डिस्टेंस अलग अलग होंगी। तो ये डिस्टेंस मान लिया हम लोग ने s1 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लिया s2, ठीक है ना। डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी, टाइम इक्वल है, ठीक है ना। तो हमको एवरेज स्पीड निकालना है इसका। तो क्या फार्मूला था अपने पास? डी एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकिंग, यानी कि S1 प्लस S2 अपॉन V1 प्लस V2। अब इसमें S1 S2 तो दिया नहीं है तो S1 निकाल सकते हैं हम लोग। S1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v1 इनटू टी। सिमिलरली में s2 कितना होगा? v2 इनटू टी। अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल का होंगे जब v1 भी सेम हो और v2 भी सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो ऐसा, तो v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाई t प्लस t, नहीं t1 t2 होता है बेटा, t1 प्लस t2, तो दोनों बराबर ही हैं। अब देखो ऊपर t कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? v1 प्लस v2, नीचे क्या आएगा? 2t, t से t कैंसिल, तो v एवरेज कितना आ गया अपने पास? एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है ना। अगर इसी में कहता कि v1 v2 एंड v3 तीन पार्ट दिए होते तो फिर क्या हो जाता? v1t v2t प्लस v3t अपॉन t प्लस t प्लस t, तो 3 आ जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब अगर इसमें इक्वल टाइम इंटरवल की चला है और याद रखिएगा ना, डायरेक्ट भी याद रखिएगा, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, अगर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए चलता है इंटरवल, ठीक है, विद स्पीड v1 v2 डैश डैश, मान लो कितने सारे 3 4 हैं, तो v एवरेज कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3, है ना, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 3 है तो 3, 4 है तो 4, इसी हिसाब से रख सकते हैं। याद रखिएगा बेटा, एवरेज स्पीड क्या करनी है? सबको जोड़ देंगे,
टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए। अगर टाइम इंटरवल इक्वल नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, चलो नोट करिए, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब बेटा अगले प्रॉब्लम में चलते हैं, है ना। इसमें कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल डिस्टेंस। मतलब जैसे मान लो कि तुम एक शहर से दूसरे शहर गए v1 स्पीड से, कोई वैल्यू भी हो सकती है, और तुम उस शहर से वापस अपने शहर में लौटे तो अलग स्पीड से लौटेंगे, तो डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी ना। जहाँ से तुम गए फिर वापस लौटे, या तो फिर डिस्टेंस बराबर हो। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एवरेज इक्वल टाइम इंटरवल, इसमें क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि यहाँ से कोई आदमी चला, मान लो ए पॉइंट से, ये मान लो बी पॉइंट तक पहुंचा, ए भी डिस्टेंस कितना हो गया एस, यहाँ स्पीड कितनी चल रही है v1, बी से सी गया मान लो, नहीं रिटर्न हुआ, आगे गया, ये रिटर्न भी हो सकता है। ये भी डिस्टेंस कितना हो गया मान लो s, तो s1 की वैल्यू भी s हो गई और s2 की वैल्यू भी s। लेकिन यहाँ पर स्पीड कितनी है v2 है, टाइम कितना है v2 है। क्लियर, समझ में आया। तो हमको एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। फार्मूला वही लगाना है अपने पास, क्या होगा s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2, ये लगेगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब इसमें देखो t1 ये है, सॉरी t1 ये है और t2 ये है, सिर्फ t1 t2 तो दिया नहीं है, t1 t2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो s1 की जगह भी s रख सकते हैं, s2 की जगह भी s रख सकते हैं। अब t1 कैसे निकलेगा, समय टाइम क्या होता है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस जितनी चला है और अपॉन वेलोसिटी का ये हो जाएगा टाइम से, है ना बेटा। तो t1 अगर निकालेंगे तो t1 कितना आएगा s अपॉन v1। सिमिलर वे में t2 निकालेंगे तो भी क्या आएगा s अपॉन v2। क्लियर। अगर मान लो 3 होते तो 3 में क्या हो जाता, s अपॉन v3 हो जाता। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ रखेंगे तो t1 के लिए क्या रख सकते हैं, s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2, दैट विल बी एवरेज स्पीड। ठीक है ना, ऐसे निकलेगा। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा, देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से s कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं 2s, नीचे क्या आ जाएगा, ये तो डायग्राम का एक एक्सप्रेशन है, इसमें से s कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। क्लियर। अब इसमें देखा जाए तो ये s से ये s क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या आएगा v एवरेज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। क्लियर। या इसी चीज को दो तरीके से लिखा जा सकता है, देखो ध्यान, यहाँ पे 2 करें तो v एवरेज अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 लिख सकते हैं। इसको अगर पलट दिया जाए तो इसको क्या लिखा सकते हैं 2 अपॉन v एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पलटा तो इसको भी ऊपर करेंगे 1 अपॉन, तो ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। इसको सॉल्व करके और आगे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। एक तरीका तो ये हो गया
दूसरे तरीके से इसको ऐसे सॉल्व कर लें। देखो 2/v एवरेज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या है बेटा, v1 इंटू v2, इधर पे क्या आएगा v2 प्लस v1, ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स ये है। तो इसमें अगर हम लोग क्या करें, फिर से इसको पलट दें तो क्या लिख सकते हैं, v एवरेज अपॉन 2, अब ये भी चीज पलट जाएगी, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी कि v एवरेज की वैल्यू जो आएगी 2 इधर चला जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये चीज लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। इस केस में एवरेज स्पीड ये भी लिख सकते हैं, या तो ये भी लिखा जा सकता है। ये ज़्यादा इजीली होता है कंपेयर टू दिस वन से। तो कहने का मतलब, इसके लिए जो पॉइंट्स नोट करना है, अगर इक्वल डिस्टेंस कर रहा है, पीटीआर मतलब पॉइंट टू बी रिमेंबर, इफ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंसेस, उसमें क्या था, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंसेस विद वेलोसिटी या स्पीड, कुछ भी कहते हैं ना, विद स्पीड v1 v1 and v2, then एवरेज स्पीड, है ना। तो v एवरेज कैसे कैसे लिख सकते हैं, v एवरेज के दो टर्म्स हो सकते हैं, है ना, दो फॉर्म बताया आपको। एक बताया 2/v एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक, या फिर v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्म में ये भी फॉर्म भी होता है। बस ध्यान रखना कि पार्टिकल क्या हो, इक्वल डिस्टेंस चल रहा हो। अगर इसी में कहते जो पहला वाला पॉइंट है, इफ पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v1 and v2 for equal time interval, then average speed, क्या बताया था बेटा, v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 में दिया है, 3 पार्ट में दिया है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3, तब डायरेक्ट जोड़ के डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, 4 होंगे तो 4, ठीक है ना। अगर इसमें 3 दिया हुआ है, इसमें अगर 3 दिया हुआ है तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका भी एक पॉइंट्स बता देते ताकि 3 वाला इसका भी ध्यान रहे आपको। तो उसके बेस पे एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपने को 3 पार्ट का भी क्लियर हो जाए। 2 पार्ट तक का तो समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखना बेटा, पीटीआर है ना, पॉइंट टू रिमेंबर। हम लोग 3 पार्ट का ले लेते हैं। जैसे अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, है ना, कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन विद स्पीड v1 एंड v2। तो अपन ने क्या कर दिया,
V1 V2 एंड V3 है ना, 3 पार्ट का ले लिया, ठीक है। फॉर इक्वल डिस्टेंस देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो 3 पार्ट का हो जाएगा, है ना। तो 3 पार्ट का कहने का मतलब डायग्राम बना लें, ए से बी, बी से सी, सी से डी मान लो, है ना। इस तरीके से है ए बी सी डी, है ना, ठीक है। सूखा होगा नहीं कोई। तो डिस्टेंस तीनों की बराबर, यानी कि ABS है, ABS है, ABS है ना। यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है V1, यहाँ पे कितनी दे रखी है V2, यहाँ पे V3 है। यहाँ पर टाइम मान लो T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो इसमें भाई साहब जो पहला वाला प्रीवियस वाला क्वेश्चन था इसलिए रफ नहीं किया, इसमें क्या कर लिया था, एक और वैल्यू निकाल लो, T3 निकाल लो। तो T3 इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, S/V3 आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो क्या करेक्शन हो जाएगा, S3 प्लस T3 आ जाएगा, 3 पार्ट वाले के लिए। तो अब इसमें अगर करेक्शन देखा जाए, देखो बेटा कैसे करेक्शन हो जाए। तो अब इसमें हम लोग 3 पार्ट का ले रहे हैं, 3 पार्ट का V एवरेज क्या हो जाएगा, S1 S2 S3 3 होता है, डिवाइडेड बाई T1 T2 निकाला ही हुआ है, S/V1 S/V2 S/V3 हो गया। तो ऊपर कितना आ जाएगा 3S डिवाइडेड बाई S का मान ले लो, 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3, ठीक है। छोटा छोटा तो लिख दिया इसमें। तो V एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसको भी 2 तरीके से लिखा जा सकता है ना। इसको भी 2 तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे देख लो, इसको रफ करते रहे यहाँ से, देखो पहला टर्म पहले तरीके से V एवरेज अपॉन 3 1/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। इसको पलट दो तो 3/V एवरेज, 3 के केस में ये हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसको ऊपर चला गया तो 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3, ठीक है ना। तो एक तरीके से T लिख सकते हैं, है ना, 3 के टर्म लिख लिया। अब अगर इसको आगे जैसे सॉल्व कर रहे थे 2 वाले के लिए, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो दूसरा फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लो भाई, 3/V एवरेज इक्वल टू क्या एलसीएम आएगा, V1 V2 V3। V1 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, V2 V3, V2 से डिवाइड करेंगे V3 V1, V3 से करेंगे तो V1 V2। समझ में आया, एलसीएम करके सॉल्व किया। तो इसको फिर पलट दो भाई साहब, तो V एवरेज अपॉन 3 इक्वल टू V1 V2 V3, नीचे डिवाइडेड V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। याद रखने इसको सिमिलर में लिख दिया इजीली ले लो। तो V एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 को इधर ले आओ, तो 3 V1 V2 V3
डिवाइडेड बाई V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1, इस तरीके से दोनों फॉर्म हो गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 3 पार्टिकल स्पीड में चल रहा होगा तो P एवरेज कैसे लिख सकते हैं? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगला पॉइंट डालते 3/V एवरेज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3, है ना। या फिर दूसरा जो फॉर्म है तो 2V1 V2 था, इसमें क्या हो गया 3V1 V2 V3। बस नीचे ध्यान रखना कि V1 प्लस V2 प्लस V3 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा V1 V2 V2 V3 V3 V1, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बताया। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए, फिर इसी पॉइंट्स को हम लोग बना के इधर लिख लेते हैं, जो पीटीआर वही मेन चीज हो जाएगा एवरेज स्पीड का। तो हम लोग ने तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट डाले थे पहले, तीसरा पॉइंट भी डाल सकते हैं, या तो पहला पॉइंट ये था दूसरा ये था, ऐसे करके लिख सकते हो। एक काम कर लेना, इसको पहला डाल देना, ठीक है, ठीक, और इसको दूसरा डाल देना, इसको तीसरा डाल देना, ताकि सीक्वेंस में बना रहेगा। तो हम लोग ने बस ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एवरेज स्पीड का निकालना है। अगर इक्वल टाइम में चल रहा है तो V1 V2 V3 अपॉन डिवाइडेड बाई 3 कर लो, या V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 कर लो। लेकिन अगर इक्वल डिस्टेंस चलेगा तब ये चीज लगेगी, इस फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में, ओके। अगर इक्वल टाइम में चल रहा है तो ये होता है, अगर इक्वल डिस्टेंस चल रहा है तो ये लगा दो, 2 के टर्म में, 3 के टर्म में होगा तो ये लगा दो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। बाकी आपको डीपीपी में मिल ही रहे होंगे, कल की डीपीपी मिली होगी, आज की भी डीपीपी मिलेगी आपको। क्वेश्चंस करिए, आंसर भी दीजिए उससे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग को जिसके बेस पे क्वेश्चंस दिया हुआ करेंगे, है ना, इसके बेस पे और कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।